हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 30 पर। दोस्तों मैं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मैथ स्टडी 30। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाकर पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें ताकि आगे वीडियो जल्दी डालें तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आज मेरा पार्ट जो होगा, आज तीसरा पार्ट होगा CHSL का। मैं टारगेट किया हूँ कि आपको 9 दिन और 10 दिन में ख़त्म कर दूंगा। तो और आज जो है आपका 8 दिन, 2 दिन तो मेरा हो गया, आज 8 दिन मेरा बचा है। तो 8 दिन में हम आपको पूरा जो है जीके का जो है पूरा सिलेबस जो है हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि 12 तारीख से जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में दोस्तों। तो आप वीडियो को जाकर देखिएगा, 12 तारीख का जिसका एग्ज़ाम है वो जाकर वीडियो को जल्दी से देखें और अपना एग्ज़ाम में जो है अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि आपका एक क्वेश्चन भी ना छूटे दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर और या उसी तरह के डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है। बताइएगा दोस्तों, आपका जो है उपकरण है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह से जो है डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज को जो है गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में जो है घुमाया जाता है। तो कौन सा जो मॉनिटर है आपका जो है जॉयस्टिक जो है आपका एक मॉनिटर है, जिसको हम डिस्प्ले स्क्रीन से जो है इमेज पर करके जो हम गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशा में जो है हम घुमा सकते हैं। कौन सा जॉयस्टिक जो है मॉनिटर। किसने, यहाँ पे देखिएगा, किसने अपनी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए 2019 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। बताएगा दोस्तों, किसने जो है अपनी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए जो है 2019 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो कौन जीते थे, जोक अल्थ्री जो है पुस्तक जीते थे जे सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन से बिजली का अच्छा चालक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जो चालक जो है बिजली का अच्छा चालक नहीं है। तो ब्रोमीन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है जो है बिजली के लिए जो है आपका अच्छा चालक नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन। बिजली के लिए अच्छा चालक नहीं है ब्रोमीन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, लाखों साल पहले भारतीय उप महाद्वीपीय मुख भूमि से अलग हो गया। लाखों साल पहले जो है भारतीय उपमहाद्वीप से मुख्य भूमि जो है अलग हो गया था, ठीक है। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है। इसे जो है कौन से महासागर के नाम से जाना जाता है, तो टेथिज महासागर के नाम से जो जाना जाता है। कौन सा, जो लाखों साल पहले जो है उपमहाद्वीप में भूमि से जो है अलग हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा, टेथिज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बताइएगा दोस्तों, 1938 और 1939 में जो है भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो सुभाष चंद्र बोस को जो है भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सुभाष चंद्र बोस, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्त, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 मैच की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के निर्णायक तीसरे एक दिवसीय मैच में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीता। जो निम्नलिखित में 2022 में जो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो खेला गया था 3 मैच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए जो है तीसरे एक दिवसीय मैच मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जो है किसने जीता था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रोहित शर्मा जी जो है 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो हुआ था उसमें रोहित शर्मा ने पुरस्कार जीता था। कौन सा पुरस्कार जीता, मैन ऑफ द मैच, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती? बताइएगा दोस्तों, कौन सा जो है भारतीय राज्य जो है जो हमारे जिसकी सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है? तो हमारे कौन सा राज्य है? असम। असम राज्य जो है भारतीय सीमा से जो है नेपाल से जो है नहीं लगती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपका पूछा है किस देश के प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2020 को अपने देश के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक सुधारने के लिए आमंत्रण के बाद अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया? कौन सा जो है 2020 में अपने देश के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक सुधारने के लिए जो है अपने मंत्रिमंडल से जो है इस्तीफा दे दिया था? कौन सा देश जो है? तो आपका रूस देश जो है आपका इस्तीफा दे दिया था मंत्रिमंडल से। कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों? रूस। अगले क्वेश्चन की देखते हैं, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? कौन सा जो ऐसा रक्त है उसे सर्वग्राही कहा जाता है? कौन सा समूह? तो ए और बी, ए बी प्लस में जो होगा वो आपका जो है सर्वग्राही कहा जाता है। उस समूह को जो क्या कहा जाएगा? सर्वग्राही। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी प्लस। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम क्या पूछ रहा है? मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई थी? भारत के कौन सा राज्य से जो है मोहिनी अट्टम जो है कौन से राज्य से हुई थी? तो आपका केरल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल से जो है मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो आपके भारत के केरल राज्य से हुई थी। ठीक है, उत्पत्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? निम्नलिखित में जो है किसे जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति जी को जो है आपको महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता है। किसे? भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन 4। यहाँ देखिएगा देशभक्ति गीत के सारे जहाँ से अच्छा ये रचयिता, इनका जो रचयिता कौन थे? सारे जहाँ के अच्छा जो है इनका रचयिता कौन थे? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है इसके रचयिता थे दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइएगा फ्रेंड्स, जून 2019 में किस टीम ने FIH श्रृंखला का फाइनल हॉकी टूर्नामेंट जीता? बताइएगा 13 जून 2019 में जो है किस टीम ने FIH का हॉकी टूर्नामेंट का जो है फाइनल जीता? तो कौन सा देश अपना भारत जो है टूर्नामेंट में जीता था? भारत। किस टीम ने? भारत। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायियों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन समान बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है? तो कौन सा होता है? आपका हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है समाज निजी व्यक्तियों या व्यवसाय के पास होता है और वस्तु सेवा के उत्पादन के समान बाजार की आपूर्ति की मांग पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यह इसका क्वेश्चन जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका SSC LDC के लिए और आपका MTS CGL के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। किसे जो है BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो है ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे? BBC स्पोर्ट के लिए। तो बेन स्टोक्स को जो है आपको BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी द ईयर के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बेन स्टोक्स। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यौगिक में पदार्थ की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपके यौगिक के बारे में सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हेनेले
हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? बताइएगा दोस्तों। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार जो है किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जापान जो है उनके पास जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है हेनले। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 18 जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार जो है निम्नलिखित में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे कौन थे? तो सुनील अरोड़ा का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी परत हमारे वायुमंडलीय की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है? जो कौन सा परत जो है वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर जो है 10,000 किलोमीटर तक जो है फैली हुई है? तो कौन सा? ब्रह्ममंडल जो है आपके जो है ऊपरी सीमा के परत को थर्मोस्फीयर से होकर जो है 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। कौन सा? एक्सोस्फीयर जो है जिसको बोलते हैं ब्रह्ममंडल। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामनाथ कोविंद ने 24 जुलाई 2017 को भारत के जो है कितने नंबर पर जो है राष्ट्रपति थे? कितने नंबर पर जो है राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था? कब? 25 जुलाई 2017 को। कौन? रामनाथ कोविंद। तो कौन 14वें पद ग्रहण जो है राष्ट्रपति जो जी हाँ 14वां राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण किए थे रामनाथ कोविंद। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय भारोत्तोलक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय जो है भारोत्तोलक नहीं है? तो दीपिका पल्लिकल जो है आपके भारोत्तोलक नहीं है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका पल्लिकल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा जो है एनालॉग सूचकांकों में जो है सूचकांकों को डिजिटल रूप में बदला है? निम्नलिखित में कौन सा एक जो है एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदला है? कौन सा एनालॉग जो है सूचनाओं के रूप में डिजिटल के रूप में बदला है? तो डिजिटाइजर जो है आपके डिजिटल के रूप में बदला है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया? बताइएगा दोस्तों। महात्मा गांधी जो है किस वर्ष जो है चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था? आपका 1917 ईस्वी में जो है चंपारण सत्याग्रह का जो है आरंभ किया गया था। कब? 1917 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो जीएनपी जो है आपको परिभाषित करता है, राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है जीएनपी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? शिवालिक के जो है नाम से जाना जाता है किस हिमालयी क्षेत्र को? तो बड़ा हिमालय का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ा हिमालय के जो है शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? बताएगा दोस्तों। टेराकोटा जो मंदिर जो है के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? तो आपके पश्चिम बंगाल। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। कौन सा मंदिर? टेराकोटा मंदिर के लिए जो है प्रसिद्ध विष्णुपुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। कंप्यूटिंग के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या होता है?
यूआरएल का पूर्ण रूप क्या आता है कंप्यूटिंग के संदर्भ में? तो ये क्या आ जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2018 से 19 में संतोष ट्रॉफी जीता? बताइएगा दोस्तों, किस टीम ने जो है वर्ष 2018 से 19 में जो है संतोष ट्रॉफी जीता था? सर्विसेज जो है 2018 से 19 ट्रॉफी जो जीता, कौन सा ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा जो है किसने लिखा था दोस्तों? अब्दुल फजल जो है अकबरनामा लिखे थे। कौन? अकबरनामा किसने लिखा? अब्दुल फजल ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पाने वाला पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन था? बताएगा दोस्तों, 15 जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पर पाने वाला पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन था? तो आपका राफेल नडाल जो था आपका एटीपी रैंकिंग में 1 नंबर था। कौन सा टेनिस खिलाड़ी? राफेल नडाल। ठीक है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जगह चिकनी कारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? बताएगा दोस्तों, कौन सी ऐसी जगह जो है चिकनी कारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका लखनऊ जो है आपका चिकनी कारी कढ़ाई के लिए जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सी जगह? लखनऊ जगह। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्या जो है रबी फसल का जो एक रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन सा जो है एक रबी फसल है? तो आपका गेहूं जो हो जाता है आपका रबी फसल हो जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th नंबर गेहूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा जो है 2019 तक जानकारी के अनुसार भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व में जो है शामिल है? तो आपका कितना है जगह? 11 जो है शामिल है आपके विश्व यूनेस्को के विश्व में है जो। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान जो है, एक मिनट, हाँ दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका है? भारत का जो राष्ट्रीय आय का अनुमान का जो है तैयार करने का जो है दायित्व किसका जो है उत्तरदायित्व जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो है, इसका जो है आपका राष्ट्रीय आय का अनुमान का जो तैयार करता है उसका उत्तरदायित्व जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को। निम्नलिखित में कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? तृतीयक जो है आर्थिक गतिविधि है। तो व्यापार करना जो है तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। क्या है? व्यापार करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोबल 2020 का पुरस्कार जीता है? बताएगा दोस्तों, किस अभिनेत्री ने मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोबल 20 का पुरस्कार जीता है? तो कौन जीते हैं? रेनी जेलवेगर जो है आपका जो है अभिनेत्री मोशन पिक्चर का जो है ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ गोल्डन पुरस्कार जो जीता है रेनी जेवल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? बताइएगा दोस्तों, कौन सी दर्रा पीर पंजाल पर्वत जो है श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है आपका जो है मनाली और लेह को जोड़ता है। कौन सा? रोहतांग दर्रा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऐसा जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? कंडेला। कंडेला जो है प्रकाश के तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। क्या? कंडेला। 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ सीए के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? बताइएगा दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? अनुच्छेद 131 जो है सीए के खिलाफ जो है याचिका प्रदर्शन करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था, अनुच्छेद 131। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2020 में गोवा में महिला उद्यमिता के लिए यश व्यापनी योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायक समूह तक का ब्याज मुक्त ऋण उत्पन्न करना, उपलब्ध कराना। कितना था? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया जो है ऋण मुक्त उपलब्ध कराना था। कितना? 5 लाख। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसने दिया था? किसे दिया गया था? न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जो है किसे दिया गया था? तो जेडविक को, जो आपका न्यूट्रॉन का खोज के लिए दिया गया था। कौन को? जेडविक को। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। किसको? थार रेगिस्तान को जो है जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। यह जो है कौन सी पहाड़ी के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है? कौन सी पहाड़ी के? अरावली पहाड़ी के जो है पश्चिमी सीमांत की ओर जो है स्थित है। कौन सा? थार रेगिस्तान। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गैर भारतीय कौन था? नागरिकों को जो है दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान जो है भारत रत्न पाने वाला जो है पहला गैर भारतीय कौन है? तो अब्दुल गफ्फार खान जो है पहला भारतीय रत्न पाने वाला जो है गैर भारतीय थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल टूट कांड में शामिल नहीं था? तो आपका भगत सिंह जो है सेनानी काकोरी के रूल कांड में शामिल नहीं थे। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसे ने वर्ष 2019 में आईसीसी का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता था? विराट कोहली जो है अवार्ड जीता था 2019 में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेलीफोन लाइनों के जरिए कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मोडेम का जो हो उपयोग किया जाता है टेलीफोन लाइनों के जरिए कंप्यूटर फाइल को प्राप्त करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश की टीम आईसीसी मैच T20 टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर है? कौन सा देश जो है पहले स्थान पर है? पाकिस्तान जो है आपके पहला स्थान पर था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ब्रह्मांड में। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को से मनोनीत किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 सदस्य को जो है मनोनीत किया जा सकता है। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? कौन सा समाजवादी जो है शब्द जो है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जो है द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया था? समाजवादी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। देखिएगा दोस्तों, स्थलाकृतिक मानव चित्रों में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दर्शाया जाता है? बताएगा दोस्तों, स्थलाकृतिक मानव चित्रों में रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दर्शाया जाता है? तो आपका जो है काला लाइन में जो है दर्शाया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला लाइन में जो है दर्शाया जाता है। टेलीफोन और रेलवे लाइनों में जो है कौन सा रंग दर्शाया जाता है? काला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछा है अवेस्ट आल्सो कॉल्ड जेंड अवेस्टा इज द स्क्रेड बुक ऑफ कौन है? जो अवेस्टा जो है, जो स्क्रेड बुक कौन है? तो जो आपका जोरो जो है आपका जो है अवेस्ट आल्सो कॉल्ड का जो एजेंडा अवेस्ट का बुक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन की तिथि से कितने महीने बाद की अवधि पर समाप्त होने का पूरा किया जाता है? कितने अवधि समाप्त होने से पहले जो है पूरा किया जाना चाहिए? तो 6 महीना के से पहले जो है पूरा किया जाना चाहिए। किसका? पंचायत गठन चुनाव के विघटन की तिथि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जनवरी 2020 तक की बात करें जनवरी 2020 तक की बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? बताएगा दोस्तों, 2020 में जो है अभी यूपीएससी का जो है अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद सक्सेना जो है यूपीएससी का अभी अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है, जिसमें दिगरला और खारदुंग ला दर्रे शामिल है? बताएगा दोस्तों, कौन से जो है? लद्दाख पर्वतमाला जो है आपका हिमालय पर्वतमाला और लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है। कौन सा? लद्दाख पर्वतमाला। ऑप्शन 3 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में किन 3 संकेतकों को जो है संयोजन के माध्यम से जो है विकास को मापती है? तो आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जो है आपको जो है 3 संकेत कारकों का संयोजक से माध्यम से विकास को जो है मापती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने 7 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी सैन्य बलों को आतंकवादी के रूप में नामित करने वाला विधेयक पारित किया गया? कौन सा? ईरान जो है आपका जो है अमेरिका के सभी सैन्य बलों आतंकवादी के रूप में नामित करने वाला विधेयक पारित किया गया था। जनवरी 2020 तक की बात करें तो निम्नलिखित में वह कौन सा है जो पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सबसे बुजुर्ग महिला बनी? बताइएगा दोस्तों, जो पहला भारतीय पैरा एथलीट तथा राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार करने वाला थे तो वो आपको दीपा मलिक को जो है मिला गया था। बुजुर्ग महिला बनी थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखिएगा। हेनली पासपोर्ट देखिएगा दोस्तों, हेनलिस क्वेश्चन आपको आ गया था। जो बोला गया था विश्व का सबसे जो पासपोर्ट था तो कौन था? आपका जापान देश था। तो यहाँ पूछा हेनली पासपोर्ट सूचकांक 20 के अनुसार विश्व में भारतीय पासपोर्ट का स्थान कितना है? तो भारत का जो स्थान है 84वां स्थान है। कितना? 84। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक ऐसी प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया था? बताएगा दोस्तों, तो
कौन सा होगा? MID डिवाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है? कौन सा जो है ग्रैंड मास्टर नहीं है भारतीय शतरंज? तो आपका रानी रामपाल जो है ग्रैंड मास्टर एक भारतीय शतरंज नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में किस शटलर ने अगस्त 2019 में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतकर प्रकाश पादुकोण के बाद दूसरा भारतीय पुरुष शटलर बनने का इतिहास रचा? तो बताइए कौन है? सी साई परनीत जो है विश्व दूसरा भारतीय शटलर बनने का इतिहास रचा। कौन? बी साई परनीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी 2020 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार किसने जीता था? विराट कोहली जो है सीरीज ऑफ द मैन का पुरस्कार जीता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो जनवरी में खेला गया था। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों, किसे जो है लाफिंग गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लाफिंग गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। देखिएगा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक धनी आबादी वाला राज्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? आपका बिहार जो है आपके बहुत ही घने आबादी वाला राज्य है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम पर 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम पर क्षेत्रीय विवाद हुआ था। यह डोकलाम क्षेत्र त्रिजक्शन में के कोने में स्थित है। कहाँ है? त्रिजक्शन के कोने में, भूटान, सिक्किम और चीन के बीच जो आता है। ठीक है, त्रिजक्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? 13 से 15 जनवरी तक जो है गंगा सागर मेला कहाँ लगता है प्रत्येक वक्त में मकर संक्रांति के दिन? तो पश्चिम बंगाल में जो है मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, छोटी आर्ट की भीतरी दीवारों में हजारों अंगुलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती है। छोटी आर्ट की भीतरी दीवार में जो है हजारों अंगुलियों के आकार में जो है अधोसंरचनाएं पाई जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बिल्ली जो है इसको क्या कहा जाता है? बिल्ली जो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे जो है उनके लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? किसे जो है सरस्वती से सम्मानित किया गया था? वासुदेव मोही को जो है सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर जो है केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह 35 डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री तक की सीमा तक का तापमान जो है प्रदर्शित कर सकता है? तो 42 डिग्री तक जो है आपका तापमान प्रदर्शित कर सकता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार के प्रवर्तनों के लिए जो संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद आपका 32 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा, 1939 में भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन में अध्यक्ष बने? तो कौन बने थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जो है अखिल अध्यक्ष बने थे
लोक सम्मान सम्मेलन के लिए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है प्रसिद्ध है अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मौसम डेटा डालने के लिए किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल को जो है आपके जो है ट्रैक बॉल को जो है मौसम डेटा डालने के लिए किया जाता है, ट्रैक बॉल का उपयोग, ठीक है, उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, गाथा गीत की एक शैली 10 कठिया किस राज्य में प्रचलित है? बताइएगा दोस्तों, गाथा गीत जो है एक गठिया जो है किस राज्य में आपका प्रसिद्ध है, किस राज्य में प्रचलित है? बताइएगा। एक शैली जो है 10 कठिया जो है कहाँ प्रसिद्ध है? तो आपका उड़ीसा राज्य में जो है गाथा गीत की एक शैली गठिया जो प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र भारत के किस प्रदेश में जो है स्थित है? बताइएगा दोस्तों, किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो है सभ्यता अध्ययन केंद्र जो है प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? किस वर्ष जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो 1925 ईस्वी में जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगस्त 2019 में सब जूनियर बॉयज श्रेणी में सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का डायमंड जुबली एडिशन किसने जीता था? तो आपको हो जाएगा मिजोरम के सैदान सेकेंडरी स्कूल ने। किसने? मिजोरम के सैदान सेकेंडरी स्कूल ने है जो जीता था, ठीक है दोस्त। अगले फ्रेम, निम्नलिखित में वह कौन सा टीका जिसे बोलते हैं वैक्सीन, जिसे CISR जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था, जिसके टीकाकरण में जो है रोग से संक्रमित होने वाले भेड़, बकरी, गाय, भैंस को रोग युक्त करके उसके दूध और मांस उत्पादन में वृद्धि की जा सकती थी। कौन सा टीका था? JD वैक्सीन जो था भेड़ और बकरी के रोग मुक्त करने के लिए किया गया था। कौन सा? JD वैक्सीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 में गोवा राज्य सरकार द्वारा क्या सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ सखी परियोजना प्रारंभ की गई? गोवा में जो क्या चीज़ जो है सुनिश्चित करने के लिए जो है स्वस्थ सखी परियोजना किया गया था? तो आपका महिला स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जो है गोवा राज्य में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पर्यावरणीय आंदोलन संघर्ष सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई रोकने के लिए संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा जो है भारत का पर्यावरणीय आंदोलन संघर्ष सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई के रोकने के लिए जो है संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा आपका चिपको आंदोलन। कौन सा आंसर हो जाएगा? चिपको आंदोलन। जनवरी 2020 में किसे झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो किन्हें चुना गया था झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के लिए? रविंद्रनाथ महतो को जो है झारखंड विधानसभा में अध्यक्ष के लिए चुना गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी परत पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 से 14.5 किलोमीटर ऊपर तक विस्तारित होती है? वायुमंडल का यह हिस्सा सबसे घना होता है। इस क्षेत्र में लगभग सभी
मौसम होते हैं। क्या चीज़ होते हैं? सभी मौसम। तो कौन सा? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है? बताइए दोस्तों, कौन सी कथन जो है आपका सही है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपती है, जो आपका सही कथन है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का जो त्याग पत्र होता है वो अपने उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए किस फिल्म को गोल्डन ग्लोबल 2020 पुरस्कार से नवाजा गया था? कौन सा? बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए तो 2020 पुरस्कार से नवाजा गया था। किस फिल्म के गोल्डन ग्लोबल को जो है, तो क्या हो जाएगा? 1917 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर दें, ताकि आगे वीडियो इसी तरह से डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, 8 दिसंबर 2016 को संविधानिक संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संसद द्वारा माल और सेवा कर लागू किया गया था। किसने? 8 दिसंबर 2016 को कितने संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम के संसद द्वारा माल सेवा के लिए लागू किया गया था? तो 101 में सांविधिक संशोधन अधिनियम के लिए लागू किया गया था दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी मेमोरी है जो रैम के समान है, जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा रैम और सीपीयू के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो क्या किया जाता है? कैश जो है आपके डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साल सागौन नीम और शीशम परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी जैसे सख्त लकड़ी वाले वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो है पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार WTA रैंकिंग में नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ये आपका एश्ले वाटी जो है नंबर 1 खिलाड़ी जो है टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन है? एश्ले वाटी। कंप्यूटर के संदर्भ में एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं? कंप्यूटर के संदर्भ में एक बाइट जो है कितने बिट्स के बराबर होते हैं? तो 8 बिट्स के बराबर होते हैं। एक बाइट जो है कितने बिट्स के बराबर होते हैं? 8 बिट्स के बराबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किस राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के अधिक नहीं होनी चाहिए? कितने प्रतिशत जो है अधिक नहीं होना चाहिए? तो 15% से जो है अधिक जो है नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे ICC विमेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया था? किसे जो है निम्नलिखित ICC विमेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया था? एलिस पेरी को जो है सम्मानित किया गया था। किनको? एलिस पेरी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है मोस्ले पिक्चर ड्रामा में किसी अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे? जोकिन फेनिक्स को जो है अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में जो है मौद्रिक नीति कौन बनाता है भारत में मौद्रिक नीति जो है भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2020 तक किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी मेंस ओडी टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज थी? कौन से 15 जनवरी 2000 किस देश की क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस ओडी टीम की रैंकिंग का पहला स्थान काबिज की थी? तो इंग्लैंड देश ने, इंग्लैंड देश जो है कौन से पहले स्थान पर काबिज थी। ठीक है दोस्त, अगले देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? तो सीएफ एंड्रयूज जो है महात्मा गांधी की बंधु उपाधि दी थी। देखिएगा दोस्त, अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन हृदय में गुर्दा तक रक्त पहुंचाती है? बताइएगा दोस्तों, हृदय से जो है गुर्दा तक जो है कौन जो है रक्त पहुंचाती है? तो विरीरक धमनी जो है आपका गुर्दा से होकर रक्त तक पहुंचाती है। विरीरक धमनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है। रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी जो है रेतीली है, उसके खेत के लिए आदर्श फसल कौन सी होगी? बताइएगा दोस्तों, रॉबर्ट की खेत की मिट्टी जो रेतीली होती है, उसके खेत की आदर्श फसल के लिए कौन सा होगी? मक्का जो उसके लिए अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में किस जानवर का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, तिब्बत में जो है परिवहन के लिए निम्नलिखित किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तिब्बत में कौन सा जानवर के लिए जो है परिवहन के रूप में उसको परिवहन के रूप में जो है जानवर को उपयोग किया जाता है? याक को जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 याक को जो है परिवहन के रूप में उपयोग किया जाता है तिब्बत में। ठीक फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आपका वीडियो जो है तीसरा वीडियो हम डाल चुके हैं। आपको मात्र 8 दिन में आपको जीके का पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। पूरा 2019 का 36 सेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, 36 सेट में उसको हम पूरा फिनिशिंग करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि इससे क्वेश्चन आपको 60 या 70% क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्त। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर